काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था कबीर परमेश्वर जी को कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी गिरफ्त कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला रियाड़क, यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी और ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवदयाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों का ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया। इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा, इस दास को ये पता चल गया कि ये सभी हम एक पिता की संतान हैं। और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी।
अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूल कर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे, तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी, तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं, तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन भुलाने के लिए तो गुटी लाने लग के दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवास शुरू कर दी, तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी, या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट था, ली थी टेप में चला कर, वो ला करता मैं तोल के बाबत है, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में, फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आया था, मैं ठाटम ठाट समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहां संत के पास जाओ, वहां जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, दोनों किडनी फेल होगी, और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे, 6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बताया कि अब तेरे पास क्या रहा, जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में वो तेरे पास ज्यों के तो सुरक्षित है। सर साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 114 से। अंधश्रद्धा भक्ति कैसे प्रारंभ हुई। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन को चिंता रहती है कि
यदि मानव समाज को इस रहस्य का ज्ञान हो गया तो विश्व का मानव समाज परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया गया है। काल के 21 ब्रह्मांड खाली हो जाएंगे। इस कारण से अंधश्रद्धा भक्ति यानी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण की शुरुआत सतयुग से ही काल ब्रह्म ने करवा दी थी। ऋषियों ने पहले तो वेदों में वर्णित विधि से साधना की, ओम नाम का स्मरण तथा पांचों यज्ञ की। इस साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। यह गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में स्पष्ट है कि चारों वेदों में वर्णित नाम जाप, यज्ञ, दान, उग्र तापों से काल ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण से ऋषियों ने परमेश्वर को निराकार कहकर संतोष कर लिया। इस कारण से ऋषि जन कुछ सिद्धियां व कुछ रिद्धियां प्राप्त करते थे। पेज नंबर 115, जिस कारण से लोक में प्रसिद्धि बन जाती थी। फिर अपने जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए अन्य नागरिक सेवकों का कष्ट निवारण तथा धन लाभ के लिए वेदों के मंत्रों यानी श्लोकों को नित्य पाठ करने के लिए देते थे। कुछ जिज्ञासुओं को भी वेद ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव बताने लगे कि परमात्मा निराकार है। हमने वेदों में लिखे ओम का जाप तथा पांचों यज्ञ करके समाधि लगाकर कोशिश कर ली, परमात्मा नहीं मिलता, वह तो निराकार है। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव तमगुण जो साकार देवता है, ये ही परमेश्वर का साकार रूप है। जो जिज्ञासु ऋषि थे, उन्होंने अपने वरिष्ठ ऋषियों से सुने अधूरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था। वेद मंत्र संस्कृत में बोलते थे, प्रवचन वेदों के विपरीत करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसे देखा नहीं जा सकता। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव ही परमात्मा का साकार स्वरूप है। ये अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। श्री ब्रह्मा की भक्ति निषेध बताई तथा श्री विष्णु तथा शिव जी की भक्ति करने का विधान बताया, जो वेद तथा गीता शास्त्रों के विरुद्ध है। इनके साथ साथ इन्हीं ऋषियों ने देवी दुर्गा यानी अष्टंगी माया, देवी काली आदि देवियों की साधना की तथा करने की राय दी। ऋषियों ने परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य त्याग दिया। लोक में प्रसिद्धि तथा निर्वाह के लिए, धन प्राप्ति के उद्देश्य के लिए साधनाएं करनी प्रारंभ कर दी। इसी कारण श्राद्ध, पिंडदान, मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। यह सब काल का जाल है। उदाहरण, जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और राजा की मृत्यु निश्चित थी, यह बात ऋषियों को पता थी। ऋषि कश्यप ने साधना करके तन कष्ट निवारण की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। ऋषि कश्यप अपने निवास स्थान से राजा परीक्षित को मिलने हस्तिनापुर यानी वर्तमान में दिल्ली की ओर चले। उद्देश्य यह था कि तक्षक सर्प राजा को डसेगा, मैं अपनी सिद्धि वाले मंत्र से जीवित कर दूंगा, जिसके बदले मुझे राजा बहुत धन देगा। इस बात का ज्ञान तक्षक सर्प को हुआ तो वह उसी मार्ग में मानव रूप धारण करके खड़ा हो गया, जिस मार्ग से ऋषि कश्यप जी हस्तिनापुर जा रहे थे। तक्षक ने ऋषि से पूछा कि ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? ऋषि जी ने उत्तर दिया कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा की मृत्यु होगी, मैं उसे जीवित कर दूंगा। तक्षक सर्प ने कहा कि मैं ही तक्षक सर्प हूँ, मैं अपने विष से इस विशालकाय पीपल के वृक्ष को जलाकर राख कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि मैं इस वृक्ष को पुनः वैसा ही हरा कर दूंगा। तक्षक ने मानव रूप से सर्प रूप धारण कर पीपल के वृक्ष को डस लिया। देखते देखते वृक्ष जलने लगा और कोयला बन गया। ऋषि कश्यप जी ने अपने करमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़कर वृक्ष की राख व कोयलों पर छींटा कर दिया। उसी समय पीपल का वृक्ष वैसा ही हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा कि ऋषि जी, आप किस उद्देश्य से राजा को जीवित करना चाहते हो? पेज नंबर 116। ऋषि ने धन प्राप्ति का उद्देश्य बताया।
तक्षक ने कहा कि ऋषि जी, यदि राजा परीक्षित मेरे डसने से नहीं मरा तो भिंडी ऋषि का शाप मुझे लगेगा कि तूने जानबूझकर उसे नहीं डसा। हे कश्यप ऋषि जी, आपको मैं राजा परीक्षित से भी अधिक धन दे दूंगा। यह कहकर तक्षक ने अनेकों हीरे सोने की मोहरें ऋषि के आगे रख दी। कहा कि आप इसे लेकर लौट जाइए। ऋषि ने विचार किया कि देख तो लूं कि राजा परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। यदि राजा की आयु शेष नहीं होगी तो मैं उसे अपने मंत्र से जीवित नहीं कर सकूंगा। कश्यप ऋषि ने देखा कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है, उसी दिन तक जीवित शेष है। कश्यप ऋषि तक्षक की बात मानकर बहुत सारा धन लेकर लौट आया। यदि राजा परीक्षित की आयु शेष होती तो कश्यप ऋषि तक्षक की बात नहीं मानता, क्योंकि जो धन राजा देता उतना तक्षक वाला नहीं था। दूसरा लाभ यह भी था कि राजा को जीवन दान देने से लोक यानी देश में अत्यधिक महिमा होती। राजा की आयु शेष न होने से ऋषि ने तक्षक के धन से संतोष करना उचित समझा। तत्व ज्ञान के अभाव से साधकों की दुर्दशा। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश की अध्याय 1 श्लोक 12 से 21 तक पृष्ठ 2 पर लिखा है। श्री पराशर जी के पिता श्री शक्ति ऋषि को ऋषि विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षसों ने खा लिया था। श्री पराशर ने राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ प्रारंभ की, जिसमें सैकड़ों राक्षस जलकर नष्ट हो गए। तब श्री पराशर जी के दादा श्री वशिष्ठ जी ने पराशर जी को समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। हे प्रियवर, क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं। इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन जो सदा क्षमा ही है। परमात्मा यानी महात्मा दादा जी के इस प्रकार समझाने पर श्री पराशर जी ने वह राक्षसों को नष्ट करने वाला यज्ञ समाप्त कर दिया। फिर श्लोक 22 से 31 तक में पृष्ठ 2 से 3 पर लिखा है कि ऋषि पुलस्त्य व महर्षि वशिष्ठ जी का कहा हुआ ज्ञान उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे यानी पाराशर को याद आ गया। ऋषि पाराशर जी ने अपने शिष्य मैत्रेय ऋषि जी को यह विष्णु पुराण सुनाया। हे मैत्रेय, यह जगत विष्णु ने उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं। यह जगत भी वे ही हैं। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अध्याय 5 के श्लोक 1 से 10 तक में पृष्ठ 252 पर लिखा है कि इक्ष्वाकु जो निमि मात्र पुत्र था, उसने एक सहस्त्र यानी 1000 वर्ष तक लगातार यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके लिए श्री वशिष्ठ ऋषि को होता होने की प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने इंद्र को यज्ञ करने की स्वीकृति दे रखी है। पेज नंबर 117। वह यज्ञ 500 वर्षों तक चलेगा। उसके पश्चात मैं तेरा ऋतिवक यानी होता हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा निमि ने कोई उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है। इंद्र का 500 वर्षों में समाप्त होने वाला यज्ञ प्रारंभ कर दिया, किंतु राजा निमि ने भी ऋषि गौतम आदि अन्य होताओं में से अपना यज्ञ प्रारंभ करा दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त करके वशिष्ठ मुनि राजा निमि के घर आए तो वहां पर गौतम ऋषि को होता का कर्म करते देखकर वशिष्ठ ऋषि ने राजा निमि को शाप दे दिया कि तेरी मृत्यु होगी। उस समय राजा निमि सो रहा था। जागने पर पता चला कि वशिष्ठ ने मेरी मृत्यु का शाप दिया है। राजा ने वशिष्ठ ऋषि को शाप दे दिया कि तेरी भी मृत्यु होगी। दोनों की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ मुनि का लिंग शरीर मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ। एक उर्वशी को देखने से मित्र वरुण का वीर्य रखलित हुआ।
जो पास एक गड्ढे में गिरा। उस गड्ढे से वशिष्ठ वाली आत्मा को पुण्य शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वशिष्ठ ने पुनः शरीर धारण किया। विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अध्याय 4 श्लोक 38 से 72 तक में पृष्ठ 247 से 249 पर उपरोक्त विवरण लिखा है। एक इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नामक राजा था। उसने वशिष्ठ जी, जो कि उसका कुल गुरु था, से यज्ञ कराया। एक मृग रूपधारी राक्षस को राजा ने जंगल में मारा था। वह राक्षस रूप धार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उस राक्षस का साथी भी वही मृग रूप धारण किए था। उसने अपने साथी का बदला लेने की कसम खाई तथा अंतर्ध्यान हो गया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वशिष्ठ जी घूमने के लिए बाहर गए। पीछे से वह मृग राक्षस वशिष्ठ का रूप धारण करके आया तथा राजा मित्रसेन यानी सोमदास से बोला, मेरे खाने के लिए नर मांस तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। राजा ने आज्ञा का पालन किया। वशिष्ठ जी के आने पर राजा ने उन्हें नर मांस सोने के मात्र में रख दिया। ऋषि वशिष्ठ ने सोचा, इस राजा को मान हो गया है, इसलिए इसने मेरी को जानबूझकर नर मांस खाने को दिया है। तब वशिष्ठ जी ने क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर राजा को शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जाएगा तथा नर मांस खाया करेगा। राजा ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो कहा था नर मांस तैयार करने को। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान द्वारा सर्व कारण जानकर राजा को निर्दोष जानकर कहा, तूने केवल 12 वर्ष नर मांस खाना होगा, अर्थात 12 वर्ष राक्षस रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तब तक राजा शिष्य ने अपने गुरु को शाप देना चाहा, तब उसकी पत्नी के कहने पर शाप नहीं दिया। एक दिन एक ब्राह्मण ऋषि अपनी पत्नी से विलास कर रहा था। उस राजा से राक्षस बने मित्रसेन राक्षस ने उसको खा लिया। ब्राह्मणी के कहने से भी नहीं छोड़ा तो ब्राह्मणी ने राजा को शाप दे दिया कि तू जब भी अपनी पत्नी का संग करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पश्चात जब राजा शाप मुक्त हुआ, अपनी पत्नी का संग करना चाहा तो रानी ने उसे ब्राह्मणी का शाप याद दिलाया। राजा ने उसी दिन से स्त्री संभोग त्याग दिया। पेज नंबर 118। राजा पुत्रहीन था। कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि ने उसकी पत्नी के गर्भाधान किया, जिससे उसकी पत्नी ने अश्मक नामक पुत्र को जन्म दिया। उसी वशिष्ठ जी की वीर्य से उत्पन्न अश्मक से ही आगे उसी कुल में राजा दशरथ तथा श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत आदि उत्पन्न हुए। श्री विष्णु पुराण श्लोक 73 से 94 तक पृष्ठ 249-250 पर। समीक्षा। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाए, ओरन को करे चानना, रहे आप अंधेरे माए। अनुवाद सवसम वेद की वाणी का। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं, मसालची यानी पुराने समय में नाटक मंडली को रात्रि में रोशनी के लिए एक 3 फुट लंबे दंड यानी डंडे के एक सिरे पर कपड़ा लपेटकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर प्रज्वलित करते थे। उसे एक व्यक्ति हाथ से पकड़कर अपने हाथ को ऊपर उठाए रखता था ताकि दूर तक रोशनी हो जाए। उस कारण से उस मसाल पकड़े हुए व्यक्ति अर्थात मसालची के ऊपर अंधेरा रहता था, अन्य के ऊपर प्रकाश रहता है। इसी की तुलना पंडित अर्थात विद्वान से की है। कहा है कि पंडित अन्य को सदुपदेश देता है परंतु स्वयं उसका अनुसरण नहीं करता। उपरोक्त विष्णु पुराण के लेख में श्री वशिष्ठ जी पंडित अपने पुत्र पाराशर को कह रहे हैं कि पंडित को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों यानी पंडितों को भला कैसे हो सकता है। क्रोध तो मनुष्य के तप और यश को नष्ट कर देता है। स्वयं वशिष्ठ जी ने अपने उपदेश का अनुसरण नहीं किया। पृष्ठ 252 के उपरोक्त लेख में राजा निमि को ऋषि गौतम से यज्ञ कराते देखकर अति क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा निमि को मृत्यु का शाप दे दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार
पृष्ठ 247 से 249 पर राजा मित्रसेन यानी सौदास को क्रोधवश शाप दे दिया कि तू राक्षस होगा, मनुष्य का मांस खाएगा। उपरोक्त विवरण के मंथन से निष्कर्ष निकला कि कबीर कहते हैं करते नहीं, मुझसे बड़े लबार, जमपुर धक्के खाएंगे धर्मराय दरबार। कबीर करनी तज कथनी कहे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जू भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। उपरोक्त दोनों साथियों का भावार्थ है कि एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण करके ज्ञानी यानी पंडित बनकर अन्य को शिक्षा देते फिरते हैं, स्वयं अनुसरण नहीं करते। जैसे कुत्ता भौंकता फिरता है, ऐसे उस पंडित की स्थिति हो जा, स्वयं ज्ञान का अनुसरण नहीं करता, फिर वह जमपुर अर्थात यमलोक में नरक में गिरता है। ऐसी स्थिति महर्षि वशिष्ठ जी व पाराशर जी आदि ऋषियों की है। उपरोक्त विवरण में यह भी लिखा है कि वशिष्ठ जी की मृत्यु राजा निमि के शाप से हो गई थी। वशिष्ठ का लिंग शरीर मित्रा वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ। उर्वशी को देखने से मित्रा वरुण का वीर्य सकलित हुआ, उससे वशिष्ठ जी को पुनर्शरीर प्राप्त हुआ। कबीर परमेश्वर द्वारा बताए तत्व ज्ञान के आधार से संत गरीबदास जी ने कहा है, लिंग शरीर मोक्ष नहीं भाई, आगे जाकर दे उठाई। भावार्थ है कि जिस साधक का सूक्ष्म शरीर साधना से चार्ज यानी शक्ति युक्त हो जाता है, वह लिंग शरीर बन जाता है, जिस कारण से उसके मानव शरीर का समय अधिक बन जाता है। किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो फिर मानव शरीर प्राप्त हो जाता है, उसमें भक्ति से संचित शक्ति भी विद्यमान रहती है। वह व्यक्ति फिर किसी को शाप देकर, किसी को आशीर्वाद देकर अपने पूर्व संचित भक्ति धन को नष्ट कर जाता है। अनुयायियों को शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर पाप का भागी हो जाता है, जिस कारण से उसकी बैटरी डिस्चार्ज यानी भक्ति शक्ति रहित शरीर को हो जाता है, यानी जिस कारण से 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाता है, फिर नरक में गिरता है। क्योंकि लिंग शरीर बनने मात्र से मोक्ष नहीं होता, वह मोक्ष मार्ग तो तत्व ज्ञान द्वारा पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत से सार नाम प्राप्त करके ही संभव है, अन्यथा नहीं। जो ऋषियों व देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं मिला, वह तत्व ज्ञान वह वास्तविक मोक्ष प्राप्त का मार्ग परमेश्वर कबीर जी के वह पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से मुझदास यानी रामपाल दास के पास है, निःशुल्क प्राप्त करें। इसलिए परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सुरनर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। भावार्थ 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु तथा शिव सहित सर्व तत्व ज्ञान के अभाव से ब्रह्म तक की भक्ति करके इसी से मिलने वाला अल्प लाभ प्राप्त करके इसी निरंजन यानी काल की डोरी अर्थात परंपरा से बंधे हैं। उनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति के पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है। सत साहिब जी, यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।